हेलो इंजीनियर्स। ये हमारा लेक्चर 3 है सीओए का। हम लोग अब मॉड्यूल वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम लोग उसको पहले कवर कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमारा प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक के अलावा भी कुछ रहता है तो हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और ये इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सीपीयू। सीपीयू में हमारे कौन कौन से होते हैं? सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तीसरे होते हैं रजिस्टर्स। सेकेंड हमारा कंपोनेंट होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मेमोरी। मेमोरी भी 2 होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी या फिर मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। मेन मेमोरी। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है इनपुट आउटपुट। इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। इन सब के अलावा एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। सिस्टम बस क्या करता है? तो सिस्टम बस एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग लिखते हैं बिसाइड्स these components, these 3 other component is system bus। सिस्टम बस। तो अब हम लोग सिस्टम बस के बारे में देख लेते हैं, सिस्टम बस होता क्या है। तो ये लेक्चर बेसिकली हम लोग सिस्टम बस कवर करेंगे। उसके बाद अगला आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग सीपीयू का एएलयू सीयू रजिस्टर्स कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे के लेक्चर्स में मेमोरी कवर कर लेंगे, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग सिस्टम बस कवर करने वाले इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम बस क्या होता है? तो सिस्टम बस बेसिकली एक कम्युनिकेशन पाथ है, समझ लो। ये इट इज़ यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन। ये प्रोवाइड कराता है सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल। ये कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स। मतलब दोनों तो सेम ही डिफिनीशन, या तो हम लोग उसको कम्युनिकेशन चैनल बोल सकते हैं या इसको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। इसका लिमिटेशन ये है कि ये एक बार में एक ही ट्रांसमिशन कर सकता है। और सीपीयू सिस्टम बस में एज अ मास्टर काम करता है, और बाकी जो 2 बचे, बाकी कौन बचे? मेमोरी और पेरिफेरल्स, ये एज अ स्लेव काम करते हैं। तो सिस्टम बस बेसिकली दिखता कैसा है वो हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा सिस्टम बस है। ये है हमारा सिस्टम बस। सिस्टम बस। सिस्टम बस पे क्या क्या होते हैं? तो मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। तो ये रहा हमारा इनपुट आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू। सीपी अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम बस में जो मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट है, इन सबके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इन टाइप के। तो मेमोरी जो होता है ये फास्टेस्ट काम करता है। सॉरी, सीपीयू ना, हाँ। सीपीयू जो होता है ये फास्टेस्ट काम करता है। प्रोसेसिंग जो है इसका फास्टेस्ट है, और इसका कोई एड्रेस नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा मेमोरी। इसका स्टोरेज और ये स्लो काम करता है। स्टोरेज स्लो, और इसका एड्रेस होता है।
उसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट, इसका काम है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और ये स्लोएस्ट होता है, सबसे स्लो जो होता है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस हमारा होता है। उसके बाद स्टोरेज का सबसे उसके बाद का स्लो स्टोरेज, और सबसे ज़्यादा फास्ट होता है सीपीयू। तो अगर हम लोग मतलब स्पीड की बात करें तो इनपुट आउटपुट, उससे ज़्यादा होता है मतलब मेमोरी का, और उससे ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा सीपीयू का। तो इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये स्लोएस्ट होता है, और इसका एड्रेस होता है, और इनपुट आउटपुट के एड्रेस को हम लोग पोर्ट एड्रेस कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे है कि बस जो होता है वो 3 लाइन यूज करता है, 3 लाइंस यूज करता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। पहला होता है एड्रेस लाइन, दूसरा होता है डेटा लाइन, तीसरा होता है कंट्रोल लाइन। एड्रेस लाइन से हम लोग को पता चल रहा है कि ये एड्रेस कैरी करता होगा, डेटा लाइन से पता चल रहा है डेटा कैरी करता होगा, कंट्रोल लाइन से कि वो सीपीयू का कंट्रोल भेजता होगा बाकी सारे कंपोनेंट्स को, इनपुट आउटपुट मेमोरी को। तो एड्रेस लाइन जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चल, एड्रेस लाइन सिर्फ एक डायरेक्शन में चल सकता है एड्रेस लाइन। और डेटा लाइन जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब क्या कि ये इधर से डेटा इधर भी प्रोवाइड करेगा, इधर से डेटा इधर भी प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग एड्रेस लाइन से देख लेते हैं। एड्रेस लाइन, दिस लाइन कैरी द एड्रेस बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ये लाइन जो होता है एड्रेस कैरी करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में। अगर हम लोग को किसी का एड्रेस लाइन पता है तो हम लोग उस मेमोरी का कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। तो हम लोग कैसे कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है 8085 वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 16 एड्रेस लाइंस होते हैं। अगर 16 एड्रेस लाइंस है मतलब क्या 2⁻16 मेमोरी सेल्स हैं, और 2⁻16 मेमोरी सेल्स है मतलब क्या 2⁻6 इंटू 2⁻10, और 2⁻10 को हम लोग के लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो हुआ ये 2⁻6 64, 2⁻10 के, मतलब ओवरऑल इसका कैपेसिटी जो है 64 किलो बाइट है, केबी। तो हम लोग 8085 प्रोसेसर का हम लोग को जब एड्रेस लाइंस पता था कि 16 होते हैं इसमें एड्रेस लाइन, तो हम लोग एड्रेस लाइन से मेमोरी नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स निकालिए, नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स से हम लोग उसके कैपेसिटी को निकाल लिए कि 8085 का मेमोरी का कैपेसिटी 64 किलो बाइट होता है। तो ये था हमारा एड्रेस लाइन। अब आगे है डेटा लाइंस। डेटा लाइंस क्या करता है, तो बाइनरी सीक्वेंस कैरी करता है सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में। बाइनरी डेटा जो हमारा था बाइनरी सीक्वेंस में ही जाता है, तो ओवरऑल ये डेटा को कैरी करता है सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में। वी कैन डिटरमाइन द वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर विद द डेटा लाइन। डेटा लाइन के हम लोग मदद से वर्ड लेंथ ऑफ प्रोसेसर को पता कर सकते हैं। वर्ड लेंथ ऑफ प्रोसेसर क्या होता था, तो सीपीयू का एक सेल को वर्ड लेंथ बोलते हैं, और जितना ज़्यादा वर्ड लेंथ होगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा प्रोसेसर का। और डेटा लाइन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या, ये दोनों डायरेक्शन में डेटा को कैरी करता है। तो डेटा लाइन का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग वर्ड लेंथ पता करेंगे अगर हम लोग को डेटा लाइन पता है तो एग्जाम्पल है फर्स्ट 8085 हम लोग माइक्रो प्रोसेसर लिए हैं जिसमें 16 एड्रेस लाइन होता है। तो 16 में से 8 जो होते हैं वो डेटा लाइंस होते हैं जो कि टाइम मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। मतलब क्या कि टाइम के बेसिस पे, टाइम से रिलेटेड होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, टाइम मल्टीप्लेक्स होते हैं। और इसमें आठ आठ जो होता है एड्रेस लाइन होता है विथ 8 एड्रेस लाइंस। AD0 से लेके AD7 तक जो होता है हमारा वो एड्रेस लाइन होता है। तो 8085 का वर्ड लेंथ हो गया 8, 8 बिट मतलब क्या 1 बाइट, मतलब 8085 जो है वो बाइट एड्रेसेबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा क्या था, एड्रेस लाइन। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है, एड्रेस लाइन।
तो अगला हम लोग देखते हैं कंट्रोल लाइंस। कंट्रोल लाइंस क्या होता है, तो इसको यूज किया जाता है कैरी करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स को या फिर टाइमिंग सिग्नल्स को। तो कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स बताते हैं किस टाइप का ऑपरेशन करना है, और टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं, तो टाइमिंग सिग्नल्स एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है मेमोरी इनपुट आउटपुट के बीच में सीपीयू क्लॉक का यूज करके। टिपिकल कंट्रोल लाइंस हम में क्या क्या होता है, तो किसी भी कंट्रोल लाइंस में जनरली होता है मेमोरी होता है, जो कि मेमोरी पे रीड राइट होगा, ये बताता है, मतलब क्या, कंट्रोल सिग्नल टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि रीड राइट बताता है। और टाइमिंग सिग्नल ये बस का रिक्वेस्ट करता है या फिर रिक्वेस्ट को ग्रांट कराता है। तो ये था ओवरऑल हमारा सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है, तो सिस्टम बस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है हमारे सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। उसके बाद सिस्टम बस में 3 लाइंस होते हैं, पहला एड्रेस लाइन, दूसरा डेटा लाइन, तीसरा कंट्रोल लाइन। एड्रेस लाइन हम लोग यूज करते हैं एड्रेस कैरी करने के लिए मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में। उसके बाद होता है हमारा डेटा लाइन। डेटा लाइन यूज होता है बाइनरी सीक्वेंस या फिर डेटा को सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में कैरी करने के लिए। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन यूज किया जाता है कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल को कैरी करने के लिए। That's all for this video. Thank you for watching.